बुलेटिन के आगाज में कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसान मार्च के हवाले से रुकने सूबाई असेंबली अली हैदर गिलानी, साबिक रुकने कौमी असेंबली अली मूसा गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। कल एहतजाज करेंगे और हम हुकूमत से और हुकूमती पंजाब गवर्नमेंट से और वफाकी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि जो किसान है उसको फौरी तौर पर उसकी दहलीज के ऊपर यूरिया और डीएपी माकूल रेट पर, जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट के ऊपर हुकूमत जो है वो उनको फराहम करे, फौरी तौर पर फराहम करे। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप आज से 4 महीने बाद अप्रैल मई के अंदर जो है वो हम एक और बहरान की तरफ आएंगे, और वो आज शायद डीएपी या यूरिया का बहरान आम शख्सियत, जो लोग नौकरी पेशा, जो लोग शहरों में रहते हैं, उनको इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। उनको अहमियत का अंदाजा होगा जब उनको आटा महंगा खरीदना पड़ जाएगा। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो किसानों की फौरी तौर पर मदद के लिए पहुंचे और यूरिया और डीएपी सही गवर्नमेंट रेट के ऊपर, बल्कि सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर किसानों को दे। ख्वाजा साहब जो हैं वो आपको, जो हमने तय किया है मीटिंग में, वो आपको ब्रीफ करेंगे कि हम बहावलपुर बाईपास चौक से जब जुलूस वहां पर सारे इकट्ठे होंगे तो उसके बाद हमारा क्या हिकमत अमली होगी। कल तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इस मुल्क में के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एक किसान मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। आप जानते होंगे कि जब से ये किल्लत सरकार आई है, पाकिस्तान नेट फूड एक्सपोर्टर से नेट फूड इंपोर्टर बन चुका है। हम अपनी तमाम ग्रोथ में, जिसमें हम खुद कफील होते थे, वीट, चीनी, दालें, खाद, हम 3 साल बाद हम अब तमाम ये ज़रूरी अशिया की चीज़ें जो हमारा स्टेपल फूड है, जिस तरह दालें हैं, वो हम इस तरह की वसेब का दिन में रात में हमारा स्टेपल फूड है। हर घर में दाल बनती है, अमीर गरीब दाल खाता है। आटे का आपके सामने पिछले 3 सालों में आटे के साथ जो इस हुकूमत ने किया है वो भी आपके सामने है। हम एक ग्रॉस एक्सपोर्टर थे, हम आटा भी इंपोर्ट करने पे आ गए हैं। चीनी हम एक्सपोर्ट करते थे, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत ने डीएपी टाइम पे नहीं खरीदी, आज उसका रेट भी $900 से बढ़ चुका है पर केजी, और उसकी वजह से आज डीएपी महंगी हो गई। 10,000 खाद की किल्लत पैदा की गई, यूरिया की किल्लत पैदा की गई। किसान को इस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से इतना नुकसान हुआ है कि किसान जो है पंजाब का खुसूसन उसका गला दबा दिया है हुकूमत ने। तो कल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तारीखी किसान मार्च करने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान इस डिवीजन से मुल्तान डिवीजन के तमाम किसान भाई जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी ओहदेदारान हैं, वो तमाम अपनी मेहनत के साथ कल हम बहावलपुर बाईपास के ऊपर 1 बजे ताला पहुंचेंगे। चौक सरवर शहीद में खाद डीलर्स का खाद की तकसीम पर असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद खाद मनपसंद अफराद में तकसीम कर रहे हैं। खाद शहर से बाहर डीलर्स में तकसीम की जा रही है। मकामी किसानों के लिए एक बोरी खाद भी दस्तयाब नहीं है, ऐसा कहना है खाद डीलर का। चौक सरवर शहीद में खाद डीलरों का खाद की तकसीम पर असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद खाद मनपसंद अफराद में तकसीम कर रहे हैं। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने प्रमोशन पॉलिसी के लिए ग्रेड मुकर्रर कर दिए हैं। डीओ एजुकेशन स्कूल सरबराहान को कारकर्दगी की बुनियाद पर ग्रेड्स देंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद ने रोही को बताया कि ग्रेड से ही प्रमोशन का फैसला किया जाएगा। स्कूल सरबराहान, असातिज़ा और दर्जा चहारम के मुलाजमीन को ग्रेड्स देंगे। 1 से लेकर 10 तक मार्केटिंग की जाएगी, जबकि ये परफॉर्मा फिर से लाहौर भेजा जाएगा। जिसके लिए ग्रेड अच्छे होंगे इसे प्रमोशन मिलेगी।
छुट्टी के दिन मुल्तानियों ने किया घरों से निकलकर नाश्ता पॉइंट्स करो। किसी ने किए हाथ साफ सिरी पाए के साथ गर्मा गर्म तिलों वाले कुलचे पर तो किसी को रही तलाश निहारे के। खुशगवार मौसम में शहरियों ने देसी नाश्ता करके छुट्टी को खूब एंजॉय किया। अली राज की रिपोर्ट देखिए। इतवार का दिन हो और शहर औलिया के बासी घर में करें नाश्ता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहरियों ने किया रुख नाश्ता पॉइंट्स का। किसी ने खाए सिरी पाए तो किसी को रही तलाश निहारी की। यहाँ पे नाश्ते के लिए हम आते हैं इतवार वाले दिन, तो बड़े लजीज और खाने हैं इनके और बड़े मजेदार हैं। शहरियों का कहना था कि हफ्ते में एक छुट्टी होती है, इसलिए बाहर नाश्ता करने आए हैं। अहले खाना की जानिब से भी इतवार के दिन बाहर से ही नाश्ता मंगवाने की फरमाइश की जाती है। सुबह में ये इतवार के दिन आते इधर अलकमर नियारी मुल्तान, तो बहुत आला जबरदस्त नाश्ता नियारी। नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश बढ़ने से दुकानदारों की भी चांदी हो गई। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। नकीबुल्लाह इकबाल केस के हवाले से अदाकारा आयमा खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मैं बेगुनाह हूँ और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा इसमें कोई सरोकार नहीं था। मुझे वो बच्चा दिया था कि हमने अगवा किया है, तो हम आप पे मतलब कोई भी मंशियात का या कोई भी इल्ज़ाम आप पे लगा देंगे और आपको फिर भी ले जाएंगे। थप्पड़ उन्होंने मुझे इतने मारे थे कि मैं मतलब समझ ही नहीं पाई थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जब उनके पता नहीं पुलिस ने वो बच्चा उठाया तो मैं बच्चा अपनी तरफ खींच रही थी और वो बच्चा अपनी तरफ पकड़े थे, क्योंकि मैं चोर नहीं थी। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं अब क्या कहूँ। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो बच्चा आपके घर से आया, वो बच्चा कौन लेके आया, उन्होंने आपको क्या कहा, और उसके अंदर वो आपके देवर का नाम लिया जा रहा है? जी, मेरा देवर और एक और लड़का है रावल नाम का, ये मुझे देकर गए थे कि हम ये बच्चा लेकर आ रहे हैं इधर से एडी सेंटर से, तो आपने इसके पैसे देने हैं और कुछ दिनों बाद ना 3-4 दिनों बाद इसकी ना कोई मतलब पेपर वगैरह साइन होंगे तो ये बच्चा आपके पास आ जाएगा। और जहां तक लोग कह रहे हैं कि मैं बेऔलाद थी, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे ये 9th मंथ था, मेरा बेबी हुआ, उसकी डेथ हो गई। अल्लाह किसी औरत को बेऔलाद ना करे, इस चीज का मेरे मोहल्ले वाले गवाह हैं कि मैं प्रेग्नेंट थी। और 9 मंथ जब रोही चैनल वाले क्या नाम है उनका, वसीम साहब, मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, तो सिर्फ वो चेहरे का ही है, इतना है। मैंने उनको मना किया था कि आपने मतलब यहाँ तक नहीं लेना, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी थी और मैं उस वीडियो में भी बहुत हेल्दी रही हूँ। मैं बेऔलाद नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे औलाद दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली, ये एक और बात है। और मैं आज तक मैं इस मोहल्ले में, मुझे तकरीबन बहुत अरसा हो गया है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके मेरे मोहल्लेदार भी गवाह हैं और कुछ मोहल्लेदार मेरे साथ भी हैं। जब ये मुझे लेकर गए तो 1 घंटे बाद पुलिस वापस आई। जब पुलिस वापस आई है तो उन्होंने पूरे घर की तोड़फोड़ कर दी है। मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगी। घर में 20-25 तोले जेवर था, स्टोर में कबर्ड में पड़ा हुआ, अलमारियां तोड़ गए हैं, जेवर बीच में से निकाल के उसी तिजोरी को लॉक करके चाबियां साथ ले गए हैं। मेरी गुची की, वर्साची की, मतलब फर्स्ट कॉपी भी नहीं थी, ओरिजिनल वॉच थी, वो भी ले गए हैं। दरवाजे सेंटर से तोड़ दिए हैं, एलसीडियां पुलिस वाले सारी ले गए हैं मेरे घर की, पूरे घर में लगी हुई थी और वो आपको मैं सारा दिखाऊंगी। सिर्फ उसके पीछे वो लॉक करने वाली वो जो जगह होती है लोहे की, वो खड़ी हुई है, उसके एंगल खड़े हुए हैं। एसी 2 उतार के ले गए हैं, 2 ओवन उठा के ले गए हैं और कुछ ऐसी चीजें कि मैं अभी देख ही नहीं पाई कि वो सारा बिखरा हुआ है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। मैं बेगुनाह हूं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये फिर आपके खिलाफ जो साजिश हुई है, वो तो उसमें तो फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है, मेरा घर पूरा तबाह कर दिया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। आपको लगता है कि ये करवाने वाला कोई अदाकारा ही है आपके साथ, जो कोई आपकी कम्पिटिटर हो? नहीं, मेरी कोई अदाकारा है। मैं 2-3 साल हो गए थे, मैंने शोबिस को खैराबाद कर लिया था, मेरी शादी हो गई थी। और मेरी जितनी भी आर्टिस्ट हैं, मैंने आज तक किसी से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, सब मुझे प्यार करने वाली हैं। जो आर्टिस्टें मेरे खिलाफ बोल रही हैं, मैं सिर्फ उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ 12 से 14 साल काम किया है। आज तक अगर मैंने ये घटिया काम नहीं किया तो मैं आगे भी नहीं कर सकती। हनी ने कहा है कि जी
लाहौर से हैं वो। हनी ने कहा है कि जी आयमा ने अगर ये किसी की गोद उजाड़ के अपनी गोद को बसाया है तो ये गलत किया है। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह किसी की गोद ना उजाड़े। आपने एक तरफा बात सुनी है, ये दो तरफा सुनती तो आपको पता चलता। मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मेरा आपका एक साथ एक ड्रामा है। आप ही कोमल हमारी मुल्तान की बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी बात की, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बल्कि उन्हें अपनी माँ समझती हूँ। उन्होंने मेरे खिलाफ बात की है कि अगर आयमा ने ऐसा किया है तो गलत किया है, मतलब ऐसा वैसा कुछ भी। आप तो मुझे वाकई 14 साल से जानती हैं, आपका मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, मैं क्या ऐसा कर सकती थी? सिर्फ एक हमारे बाबर थिएटर के हैं यूसुफ कामरान साहब, उन्होंने किसी भी मीडिया पे कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने यही कहा है कि जब तक आयमा मुझे नहीं मिलेगी मैं कोई ऐसा जवाब नहीं दूंगा। मैं एक तरफा बात सुन के मीडिया वालों को कुछ नहीं कहना चाहता। और एक और लड़की मेरी जूनियर आर्टिस्ट है मस्तानी, उसने कहा है कि वो बहुत अच्छी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मस्तानी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे मोहल्लेदार कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास इन चीज़ों के अलावा प्रूफ नहीं है, मैं इतनी संग दिल नहीं हो सकती। इस पूरे केस में आपको का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया जब आपको पुलिस ने हिरासत में लिया? आपका देवर का नाम लिया जा रहा है, आपके शोहर का नाम लिया जा रहा है जी। अब आप ये भी कहना चाह रही है कि मेरे घर जो मेरी गिरफ्तारी के बाद पुलिस आई जी, अंडे बॉयल किए हैं उन्होंने, पुलिस वालों ने अंडे बॉयल करके। लाख की मालियत का आप नुकसान बता रही हैं? 70 से 80 लाख रुपया। ये आप जब ऊपर जाएंगे तो एक दफा आप खुद दंग रह जाएंगे कि क्या हालत मेरे घर की हो गई है। उन्होंने तसल्ली से अंडे उबाले हैं, चाय पी है, पूरे घर की एलसीडियां पूरे घर को तबाह कर दी है। पुलिस ने आपका मौक़िफ़ नहीं आने दिया, ये क्या कहना चाहेंगे इसमें? पुलिस ने जब वो इंटर हुई है ना तो उन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था अगर ये आप नहीं कहोगी तो हम आपको किसी बड़े केस में डाल देंगे। और मुझे इतना मारा उन्होंने कि मैं बता भी नहीं सकती। हम फनकार लोग बहुत बहुत नाजुक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा साथ दिया, मेरे अपने रिश्तेदारों ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे फनकारों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे साथ एक ही औरत शीमेल है, वो माही खान, उन्होंने मेरी जमानत करवाई। उन्होंने मुझे आज आपके सामने खड़ा होने की, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, ना अम्मी ना अबू ना कोई खानदान में, मैंने सब कुछ। केरोड़पक्का में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए राइजिंग स्टार ग्राउंड में पहला ऑल पाकिस्तान स्पेक्स मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, केरोड़पक्का में पहला ऑल पाकिस्तान स्पेक्स मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद जो है वो राइजिंग स्टार जो है ग्राउंड में आज से जो है वो शुरू हो चुका है। इफ्तिताई तकरीब में जो है साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शेख रिजवान शरीफ, साबिक जो है वो चेयरमैन यूनियन कौंसल हाजी शेख असलम और प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी कैसर राना जो है वो आज की तकरीब के जो है मेहमान खसूसी थे। बात करेंगे वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शेख रिजवान शरीफ से। जी रिजवान भी बताइएगा, बहुत बड़ा टूर्नामेंट केरोड़पक्का की सरजमीन पर कराया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं स्पेक्स मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे शहर के लिए ये टूर्नामेंट में हाजी नासिर और उसकी टीम के साथ तावन किया। और साथ में मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट हर किसी का काम नहीं है, हाजी नासिर और उसकी टीम को, कि उन्होंने इस मेले को सजाने में पूरा भरपूर किरदार अदा किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये ऐसे ही काम, पहले जिस तरह के बहुत सारे आपके मीडिया के इलम में भी हैं, इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए काम किया, आइंदा भी ऐसे ही करते रहेंगे। जी हमारे साथ साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल हाजी असलम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी ऐसा बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज के टूर्नामेंट के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हाजी नासिर साहब, शेख रिजवान साहब, राना कैसर साहब और इनकी पूरी टीम इस प्रोग्राम को जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल करे और नौजवानों के लिए हमेशा ये काम करते रहें और हम भी जितनी मुमकिन हो सका इनके लिए हर वक्त हाजिर हैं। जी बिल्कुल, आज की तकरीब में जो है वो पाकिस्तान बाहर से जो क्रिकेट टीमें जो है टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं, उनके कप्तानों ने जो है शिरकत की है और तकरीबन 30 से ज़्यादा जो टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। और यकीनन आशिक हुसैन आपका शुक्रिया। मुल्तान में एहसास दस्तरखान के जरिए आवाम को रिलीफ देने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द के हमरा दस्तरखान का दौरा।
इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। मुल्तान में सास दस्तरखान का जो प्रोजेक्ट है बड़ी कामयाबी के साथ अब तक चल रहा है। रोजाना तकरीबन 500 से 600 लोगों को यहाँ पर एक वक्त का खाना बिला मुआवजा फराहम किया जा रहा है। तो हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई शहरी आके विजिट करता है, इसके मामलों को देखता है और अपना हिस्सा इसमें शामिल करता है। तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो डेलीगेट है डी साहब के साथ यहाँ पर आया है। सबसे पहले डी साहब से बात करते हैं। सर, कैसा देखने को मिला है आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी तक? तो इसमें कोई क्वालिटी बेहतर हुई है, कम हुई है या बरकरार है? आज आने का मकसद ये था कि जो मुल्तान चैम्बर की हमारी मैनेजमेंट है उनको रिक्वेस्ट की थी कि ये हमने फिलैंथ्रोपिस्ट की मदद से कोशिश की है, तो वो भी इसको आके एग्जामिन करें और अगर उनको ये अच्छा लगे आइडिया तो इसमें जो भी अपना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, ताकि ये सिलसिला लंबे अरसे तक चलता रहे। उम्मीद है कि चैम्बर के दोस्त हमें इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने कुछ चीज़ें कमिट भी की हैं और फौरी तौर पे इमीडिएटली बगैर किसी मीटिंग्स के, जनरली हम मीटिंग्स के बाद फैसले करते हैं, तो उन्होंने सीइंग इज बिलीविंग वाला है कि उन्होंने देखा और इनिशियल कमिटमेंट्स की हैं, तो इसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। बहुत अच्छी लीक है सब। क्या कहते हैं आप चैम्बर की तरफ से? जी, डिप्टी कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और इसीलिए हमने आज कमिट भी किया और आइंदा भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और हम इन्हें ये भी एश्योर कराते हैं कि आप आइंदा भी कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो हम आपके साथ शोल्डर बाय शोल्डर खड़े होंगे। ये चैम्बर का जो एक यकीन है वो साथ शामिल हो चुका है कि चैम्बर आने वाले दिनों में मजीद साथ साथ चलता रहेगा ताकि ये जो काम है ये आगे भी बढ़ता रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। छुट्टी का रोज बहावलपुर चिड़ियाघर की रौनकें दुबारा होगी। फैमिलीज के बच्चों के साथ मौज मस्ती जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रोहित से। जी बताइएगा। बिल्कुल, बहावलपुर में इतवार का रोज हो, फन डे, संडे ना हो, फंडे ना बने तो कैसे मजा नहीं आता है। इस वक्त भी बच्चा पार्टी देखे जैसे यहाँ पर एंजॉय कर रही है, खाना पीना, पेप्सी, लेज, बर्गर, पता नहीं क्या क्या बच्चे एंजॉय करने के हवाले से। एक फैमिली और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चों से जानते हैं क्या क्या देखा चिड़ियाघर में। शेर बहुत सारा देखेंगे, अभी देखेंगे। आपने क्या क्या देखा? मोर, शेर, परिंदे और भी काफी सारे जानवर। अच्छा, अभी तक शेर, टाइगर नहीं देखा आपने? टाइगर भी देख लिया हमने। टाइगर हैं बड़े मोटे मोटे। हाँ। चले, आपको क्या, आप क्रिकेट खेलने का इरादा है? हाँ जी, अभी क्रिकेट खेलेंगे और टाइगर भी हमने देख लिया, शेर भी देख लिया। कहाँ से आए आप लोग? मुजफ्फरगढ़ से आए हैं हम लोग। ठीक है जी। हाँ जी, तो बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी कुछ जानवर देखे हैं, कुछ देखने का इरादा है, क्रिकेट वगैरह भी खेलने का इरादा है। मुजफ्फरगढ़ से आए तो लाजमी बात है कुछ खाने शाने भी बना के लाए होंगे। भाभी से जानते हैं क्या क्या पका के लेकर आए? अभी तो एंजॉय स्टार्ट हुआ है, बिरयानी, बर्गर, चीजें बच्चों के लिए बना कर लाए हैं। वेरी गुड, उसमें हमारा हिस्सा भी होगा? बिल्कुल होगा, हमारा भी होगा जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। खैर, ये तो मजाक में कह रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एंजॉय करने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कुछ बच्चे देखे ये क्रिकेट खेलने के लिए आ गए, यहाँ पर ग्राउंड्स को आबाद करेंगे। कुछ बच्चे वहां पर थे, कुछ यहाँ देखे ये एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह बहावलपुर के चिड़ियाघर में एंजॉय का सिलसिला चलता रहता है। कभी कोई फेंस पर ठहरा होता है शेर के, कोई टाइगर के। बहावलपुर शहर में मौज मस्ती हो, मौसम। शुक्रिया। डेरा गाजी खान में छुट्टी के दिन चिड़ियाघर की रौनकें दोबाला हो गई हैं। बच्चों ने वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताएगा बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और बच्चों की मौज मस्ती जारी है। छुट्टी के दिन बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया है और चिड़ियाघर में भरपूर तरीके से बच्चे अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ जानवरों को भी देख रहे हैं और खा पी कर अपनी छुट्टी को दोबाला कर रहे हैं। मज़ा जो है बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे आपके साथ हैं, किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है? जी, इतवार का दिन है, ज़ाहिर है बच्चे कहते हैं कि हमें पिकनिक के लिए कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए ले जाए। आज हम इधर जू में आए हुए हैं, माशाल्लाह बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं और बड़ा अच्छा बच्चे फील करते हैं। छुट्टी वाला दिन इनको बड़ी खुशी होती है यहाँ। हाँ जी, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे साथ हैं? जी जी जी, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सारे। जी बेटा, क्या क्या देखा अब तक आपने, क्या कहेंगी? लायन, फॉक्स और मंकी और भी देखे एनिमल्स। एनिमल्स देख के मजा आ रहा है? Yes. आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं? जी, ये छुट्टी जो है एंजॉय की जा रही है भरपूर तरीके से। छोटे छोटे बच्चे हैं, वालिदैन के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और छुट्टी का दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। जी, एंजॉय की जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, जनूबी पंजाब के सयाहती मकाम यकबाई टॉप पर सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। सियाह ठंडे मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली मूसा रजा से। जी अली, बताइए।
जी बिल्कुल, आज इतवार के रोज आपको मुसलसल अपडेट्स रखने के यक भाई का कैसा यहाँ पर मौसम है। तो यहाँ पर जो स्याहों की आमद का सिलसिला जारी है, खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। आज इतवार के रोज भी यहाँ पर स्याह पहुंचे हुए एक दूसरे को बर्फ की गोलाबारी कर रहे हैं। अभी तक भी यहाँ पर खूबसूरत मिल रहा है। आज छुट्टी यहाँ मनाने के लिए आए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये इस वक्त हम जो है ना जनूबी पंजाब के अपना मर्री में यक भाई में मौजूद हैं। यहाँ सुबह से काफ़ी बर्फबारी हो रही है, हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हम अपनी बाइक पे मोटरसाइकिल पे आए हैं और ये मेरी तमाम जो है ना ये नाजरीन से गुजारिश है जी जो लोग मर्री जाते हैं, शुमाली इलाका जाते हैं, बड़ी बड़े जो है ना अखराजात पे करते हैं, उनको चाहिए कि वो यहाँ आए। हमारे जनूबी पंजाब ये बाबूसर टॉप है जो हमारी ये यक भाई की जो हमारी शदीद सर्दी इनको लगी हुई है और भी लोग मौजूद हैं। अभी भी हल्की हल्की बर्फबारी है। कैसा लगा जनाब? सर्दी है, जबरदस्त इलाका ऐसे ही था, जरूर आए करो, इंजॉय करो, मर्री दा रुख ना कीता करो, लेकिन ये इलाका बहुत जबरदस्त है। मेहरबानी करके इन इलाके जाओ तुसा तो को पता लग सी जो ये यक भाई क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ पर खूब इंजॉय की, हर तरफ सफेद चादर है पहाड़ों की। चाचा ते बहुत सर्दी लगी खड़ी है। चाचा मेरे को सर्दी लगी खड़ी, मेरे हाथ ही मिसमिया खड़े है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त हुए। ठीक है, इतना हैक भाई को सुलेमान दा बेहतरीन इलाका, इतना बर्फबारी थी, जोर दी होन सर्दी है बेहतरीन। जी बिल्कुल, यहाँ पर सब ही दोस्त छुट्टी की रोज करने। कैसा लगा? मौसम बेहतरीन है, बहुत अच्छा लगा है। सर्दी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम तो कमजोर आदमी है, बहुत सर्दी लगा है। बिल्कुल, सर्दी बहुत ज्यादा है, खून जमा देने सर्दी है। एक दूसरे को बर्फ की गोलाबारी करें, देखते हैं कि कौन किस पे ज्यादा बर्फ की अंकल को ज्यादा मारनी चाहिए ये, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है वो है। ये देखेंगे यहाँ पर हर तरफ सफेदी है। तो यहाँ पर खूबसूरत ये मनाजिर है, आपको दिखाते चलूं कि पहाड़ों पर आप देखें कि कैसा ये मंजर बना हुआ है। खूब यहाँ पर सियाह आज मुसलसल एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बर्फबारी मारे, ये एक दूसरे को थोड़ा माहौल बनाए, क्योंकि ये सतह समंदर से 74 फुट की बुलंदी पर वाक़ई है। इतवार के रोज मुसलसल सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की बर्फबारी होती फिर रुक जाती, तो आज इतवार को भी सियाह जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी रज़ा, आपका शुक्रिया। मौसम बेहतर होते ही मुल्तान के नौजवानों ने खेलों के मैदानों का रुख कर लिया है। किला कोहना कासिम बाग ग्राउंड में खिलाड़ियों का रश लगा हुआ है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। शहर औलिया में कई रोज बाद धूप निकल आई। मौसम बेहतर होते ही मुल्तान के नौजवान खेल के मैदानों में पहुंच गए। किला कोना कासिम बाग ग्राउंड में खिलाड़ियों का रश लग गया। नौजवान क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। 2-3 दिन से देखते हैं कि आप मौसम बड़ा ठंड थी, सर्द था, इस वजह से आज है ना सूरज भी निकला है और इतवार का दिन है। बेसिकली हमें पूरे हफ्ते में एक दिन मिलता है एंजॉयमेंट का, तो गैदरिंग होती है, दोस्तों के साथ अल्लाह गुल्ला होता है, क्रिकेट खेलते हैं, मजे करते हैं। हम लोग हर इतवार संडे आते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। साथ सारे दोस्त रल के मैच खेलते हैं। हम संडे का एक ही दिन होता है, स्कूल वगैरह कॉलेज से छुट्टी होती हैं, चले हम मतलब खेल लेते हैं, हम क्रिकेट वगैरह, बहुत ही मजा आता है यार फ्रेंड्स साथ। खिलाड़ियों का कहना था कि आज कॉलेज नहीं जाना तो सुबह से ग्राउंड में मौजूद है। खेल सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इतवार का पूरा दिन ग्राउंड में ही गुजारते हैं। इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, सारे दोस्त वगैरह कॉलेज यूनिवर्सिटी के होते हैं, तो माशाल्लाह काफी मजा आ रहा है खेल के लिए, मौसम के लिए एंजॉय करने। काफी दिनों बाद धूप निकली है, कल बारिश थी जिस तरह। माशाल्लाह से रेगुलरली हर संडे हम यहाँ खेलने आया करते हैं। मौसम आज अच्छा था, सुबह धूप निकली थी, बादल आ गए, माशाल्लाह से मौसम खुशगवार है। इतवार की इतवार हम यहाँ खेलते हैं आकर, स्कूल की छुट्टी होती है, सीनियर है, जूनियर है, स्पोर्ट्समैन सारे आकर खेलते हैं माशाल्लाह से। खिलाड़ियों का कहना था कि मुल्तान के ग्राउंड्स में सहूलियात का फुकदान है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। रोही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।